नमस्कार, मैं हूं एमजी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और इतनी अच्छी तरह से समझेंगे कि कमज़ोर से भी कमज़ोर विद्यार्थियों को समझ में आए। देखिए कंसेप्ट क्या है कि बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि जब फ्रैक्शंस का यानी कि बटा पकड़ा जोड़ करते हैं, यानी कि 2/3 प्लस 3/2 इस तरह का भिन्न रहता है, यानी कि फ्रैक्शन रहता है, तो उसका एडिशन करना हो या सब्सट्रैक्शन करना हो। एडिशन मतलब क्या होता है? प्लस। सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस। प्लस या माइनस जब भी हम लोग करते हैं और भी रहता है, तो हमें जो डिनोमिनेटर है, हर है, उसका हम एलसीएम ही क्यों निकालते हैं, एचसीएफ क्यों नहीं निकालते हैं? है ना, क्वेश्चन तो बनता है। देखिए एक लड़का ने ये क्वेश्चन पूछ दिया था, उसी को हम हल करने के लिए, उसी का आंसर देने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। इसको समझिएगा क्या है इसमें माजरा, ठीक है। देखिए ये है 2/3, ये है 3/2। ये तब तक ऐड नहीं होगा जब तक कि नीचे का जो बेस है दोनों बराबर ना हो। तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखिए अगर मान लीजिए ये 2/3, थोड़ा सा समझा देता हूँ, 2/3 है, तो हमें 3 को उस रूप में लाना है ना, 3 को उस संख्या में लाना है कि इसको भी मान्य हो जाए, इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, ठीक। यानी लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों को क्या हो, मंजूर हो, है ना। तो देखिए ये 3 है, ये 2 है, तो अगर हम 3 को 6 बना दे, है ना, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाता है? 6 हो जाता है ना। तो 2 ऊपर कर दिए, 2 नीचे कर दिए, तो ये क्या हो गया? 4/6 हो गया ना। तो अब पूछेंगे कि 2 से ही क्यों किए, उसका भी मैं जवाब बता दूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा समझिए। इसको क्या कर दिया हम, 3/2 है, इसको भी 6 बनाने के लिए हम क्या कर दिए, आप इसमें भी 3 से कर दिए, इसमें भी 3 से कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा? 9/6 हो जाएगा ना। अब देखिए इसका भी बेस सेम है और इसका भी बेस सेम है, तो जब बेस सेम हो गया तो ऊपर ऊपर वाला यानी कि अंश क्या होगा या नोमिनेटर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा ना। तो इसको बेस को सेम बनाने के लिए ये 6 आएगा कैसे, इसको लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका एलसीएम निकालते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाता है? 3 और 2 का एलसीएम हो जाता है 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो जाता है, ठीक है। इस अब 6 है क्या, यानी कि एलसीएम है क्या? एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसमें दोनों से भाग लग जाए, यानी कि जिसमें जिसमें दोनों से कट जाए। देखिए ये 3 से भी 6 कट जाएगा और 2 से भी 6 कट जाएगा, है ना, यानी कि दोनों को मान्य है। 3 के पहाड़ा में भी 6 आता है, 2 के पहाड़ा में भी 6 आता है, तो वो क्या होता है? वो एलसीएम ही तो होता है, एचसीएफ तो होता नहीं। एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम एचसीएफ के बारे में आपको डिटेल्ड रूप से समझना है तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा रहूँगा, आप उसको देख लीजिएगा, आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है कि जिसमें दोनों से डिवाइड हो जाए, जिसमें दोनों से भाग लग जाए। और एचसीएफ क्या हो जाता है कि जो दोनों को भाग कर दे, यानी कि 3 को भी डिवाइड कर दे और 2 को भी डिवाइड कर दे। उसकी हमें ज़रूरत तो है नहीं, हमें तो ज़रूरत है कि जो जो क्या करे, जिसमें दोनों से भाग लग जाए, जिसमें यानी 6 में दोनों से भाग लग जाए, वही क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। अब एलसीएम निकाल लिए तो हमें फ़ायदा क्या होगा कि देखिए एलसीएम निकाल लिए तो हमें फ़ायदा क्या होगा कि 6 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा ना। इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई किए थे। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए थे? क्योंकि 6 जो था इसके पहाड़ा में आ रहा था, इसके पहाड़ा में आ रहा था, यानी कि एलसीएम बन रहा था। तो 3 में 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये अब 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 आ जाएगा। अब 2 में 2 से कर दिए यानी ऊपर ऊपर कर दिए तो क्या हो जाता है अपना? 4 हो जाएगा ना। 3 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 में 2 से गुणा कर देते हैं तो 4 आ जाता है। ऐसे ही तो बनता है बटा का जो प्लस क्या हो जाता है, अब 6 है तो इसमें डिवाइड तो लग ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एलसीएम निकाले हैं तो 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तभी तो बराबर होगा ना। तो ये क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 4 13, 13/6, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि हम एलसीएम ही क्यों लेते हैं,
HCF क्यों नहीं देते हैं या और कुछ क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे कंसेप्ट को आपको क्लियर करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ जाएँ तो आपका मैथमेटिक्स का कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इतनी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि लाइफ टाइम आपको कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। अगर ये पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।